हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपराजिता। एक ऐसा चैनल जहां हम जर्मन लैंग्वेज को इजी बनाते हैं समझ के, इंग्लिश और हिंदी में, राइट? वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो चलो आज हम पढ़ते हैं जाइन और haben। ओके, सो पहले हम देखते हैं सेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सेन का सीधा मतलब होता है टू बी। ठीक है, टू बी, राइट। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपकी इजीनेस के लिए। और हाँ, एज हमारा रिचुअल, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लीजिए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेव इट। ठीक है, तो व्हाट इज सेन? Sein means to be. It is one of the most important and the most used verbs in German. ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपर लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हाँ कौन कौन से वर्ब है, कैसे कॉन्जुगेशन है, कैसे हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो sein is the most important and most used verb in German. ठीक है, अब हम इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम ये देख लेते हैं, राइट? तो हम अगर हमें किसी को अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी होगी तो हम वहां पर इसका यूज करेंगे। आइडेंटिटी दिखानी होगी वहां यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट में भी यूज करेंगे और काफी कुछ एक्सप्रेशंस में भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको रटना क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल। अंडरस्टूड? अब देखो, ये आप नोट्स बना लो। ठीक है, Sane is an irregular verb. Learn the forms by heart. ये मैंने फालतू में लिखा है, ठीक है, तो ये लिखो ना लिखो ये जरूर लिख लेना। ठीक है, then used with past participle to form perfect tense। ठीक है, छोड़ दो उसको। Common expression like ich bin müde, I am tired, ये तीन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जब आप यहाँ पढ़ोगे ना ये, तो इसके इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, राइट? ठीक है, ऐसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। ओके, इसकी हमने टिप लिखी है यहाँ पे कि Sein is used with many verbs to show the moment, state और change of condition। ओके, या सो अब हम मेन चीज पे आते हैं। किस पे? ये तो हमने सबको पहले ही बताया है कि ये कितने टाइप के होता है। कुछ भी होगा तो हम ऐसे पढ़ेंगे, एक सिंगुलर, एक प्लूरल, किसी किसी में न्यूट्रल जेंडर भी आता है। ठीक है, और दूसरा क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, ये मिक्स है। ये चीजें आप कुछ भी जर्मन लैंग्वेज में पढ़ो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से ही पढ़ना है। ठीक है, देन अब क्या है हमारा, इस पे पढ़ते हैं। देखो सिंगुलर में जब हम देखेंगे तो सिंगुलर में एक में हम बिन लगाएंगे। ठीक है, हमेशा जहां दू आएगा मतलब यू आर इनफॉर्मल हम यूज करेंगे, वहां पर बिस्त लगाएंगे। जहां जी आएगा वहां सिंध लगाएंगे। ये जाइन की फॉर्म है, याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मल हुआ। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में चेंज हुआ। फॉर्मल में इसके साथ सिंध लगा और इसके साथ इनफॉर्मल में बिस्त लगा। ठीक है, ये देखो यहाँ दो आया। फिर एर जी इस में आएगा इस्त, ही शी इट इज, इन सब में इस्त लगेगा। अंडरस्टूड? अब हम ये तो हमने सिंगुलर पढ़ा। प्लूरल में क्या करेंगे हम, wir, इसके साथ सिन लगा, इहर जाइद, सी जिन, सी सिंध। ठीक है, सेम वही है, यू आर फॉर्मल इनफॉर्मल, इसका आपका दे आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसमें कॉमन देखो क्या है। देखो इश, ठीक है, इसके साथ हमने बिन लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या था, आई एम। ठीक है, ये आई एम था, सिंगुलर फॉर्म था। ठीक है, इसके साथ हमने बिन लगा दिया। ठीक है, दूसरा था हमारा दू, मतलब यू आर, उसके साथ हमने क्या लगा दिया था, बिस्त। ठीक, ये वाला अभी छोड़ दो। ठीक है, इसको हटाओ, अभी भूल जाओ। फिर
एर जी इस, ठीक है, यानी कि ही शी इट, इसके साथ हमने क्या लगाया था, इस्त लगाया था, ठीक। ये हमने किसके साथ किया था, सिंगुलर के साथ, ठीक। सिंगुलर में ये याद कर लो। प्लूरल में क्या रहेगा, देखो कहीं पर भी वियर, जी, जी, और ये सिंगुलर वाला हमारा जो हमने यहां किया था, ठीक, अनहाइड कर दो ये कैपिटल, ठीक। ये कहीं पर भी आएगा, आंख बंद करके जिंद कर देना, आंख बंद करके, ठीक। और ये आपका इधर आ जाएगा एक एक्सेप्शनल कि हाँ हर जहां पर आएगा इनफॉर्मल वहां साइड आ जाए, ठीक। तो इसमें हमने क्या फिर किया कि हमारा जो था सिंगुलर वाले में, और ये था हमारा प्लूरल वाला, राइट। तो सिंगुलर में क्या था, इश बिंदु बिस्त, मेरे साथ साथ प्लीज रिपीट करना तभी याद होगा, ठीक है। एरजीएस के साथ इस्त लगा दिया, ठीक। फिर वियर, जी, ठीक है, ये वाला हो या ये वाला हो, कहीं पर भी होगा तो जाइन के फॉर्म में जिंद लग जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या था, वियर, जी कुछ भी आएगा जिंद लगा देना, ठीक है। तो आपका जो ये लगेगा जिंद, ये आपका इसमें लगेगा, ठीक, इस वाले में। और बाकी में इश बिंदु बिस, ठीक है, आई एम अपराजिता, इश बिन अपराजिता, ये भी बोल दो, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, है ना, ऐसे करके, डू बिस्ट, यू आर, है ना। तो ऐसे करके आपको याद करना है। तो बेसिकली ये आपका मेन चीज थी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है साइन के पर्सपेक्टिव में। मेनली आपको जो याद करना है वो आपको ये याद करना है, ठीक है, ये वाला सिंगुलर, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। टू लर्न जो है आपका वो ये है, बस एक ये एक ये, बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं है। ओके डन। नाउ ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। कम हियर, अब हम पढ़ेंगे हाबन। हाबन मतलब होता है टू हैव, हाबन मतलब होता है टू हैव, ठीक है। ये तो सिंपल सा समझ गया। ये ऑक्सिलरी वर्ब है जर्मन में, ये मैंने साइड में लिख दिया है। यूजेस क्या है भाई, पोजीशन दिखाना है, परफेक्ट टेंस, बहुत कॉमन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सब पढ़ो ना पढ़ो कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट नोट्स वो आपको इंपॉर्टेंट रखने की, ये एक इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस बनाने में यूज होता है। ये जो है कॉमन एक्सप्रेशंस क्या है इसके, ठीक है, टू बी राइट, haben रेस्ट, ठीक है, zeit haben, टू हैव टाइम, ये दो है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ये है आपके इसके एग्जाम्पल, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट वर्ब फॉर द परफेक्ट टेंस, ये तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, होपफुली ले लिया होगा, ठीक है। ये अच्छा दिख रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। अब देखो हमने यहां जब पढ़ा था ये वाले केस में तो इश बिन यूज किया था, ठीक है, जाइन के फॉर्म में। हाबन में हम क्या करेंगे, इश हाबे यूज करेंगे, एन हटा देंगे, नो हास्ट यूज करेंगे, है ना, जी हार्ट यूज करेंगे, एर जी एस के साथ भी हाथ ही यूज करेंगे, ठीक। ये रहा सिंगुलर। अब प्लूरल में क्या आएगा आपका, प्लूरल में आएगा आपका वियर के साथ हाबिन, इहर के साथ हाब, जी के साथ हाबिन, जी के साथ हाबिन। अब आप इसमें एक चीज देखो जब आपको याद करना हो, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं ये वाला हाउ टू लर्न। इस केस में क्या करना है हमें, देखो अब ध्यान से देखो, इसमें इश के साथ क्या लगेगा, हाबे लगेगा, नहीं हटा सकते, ठीक है। हास्त किसके साथ लग रहा था, दू के साथ हास्त लगेगा, रिपीट नहीं हो रहा है।
फिर जब आपका ये आएगा जी, एर, एस, इसके साथ क्या लग जाएगा? हार्ट। ठीक। प्लूरल में जहां पर पी आएगा, जहां पर जी आएगा, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ठीक, वहां पर हम क्या लगा देंगे? हाबिन, कॉमन। और इहर के साथ हमेशा, ठीक है, इहर के साथ हमेशा क्या लग जाएगा? हाप। इसमें भी देखो जो यह वाला था इसमें जायद लगा था, ठीक है, इधर इधर देखो जायद लगा था, इसमें हाप लगा है। इहर दोनों प्लूरल में फर्क है, ठीक है, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी प्लूरल में ये अलग ही चलते महाराज, है ना, यू आर का। ठीक, क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों को कर लो। अभी मुझे पता है बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा। आपको लर्न क्या करना है अभी के लिए, आपको ये लर्न कर लेना है, ठीक है, आप मेरी बात मानो, सिर्फ ये लर्न कर लो, ठीक है, ये वाला सिंगुलर और प्लूरल, और इसमें भी ये लर्न कर लो। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक्सरसाइज जिसमें हम सिर्फ जाइन की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ओनली ऑफ जाइन, ठीक है, इसका मैं एक बनाऊंगी, ठीक, वीडियो, इसका भी हम बनाएंगे एक वीडियो, ठीक है, हाबिन, ठीक है, ये दोनों वीडियो आएंगे, ठीक है, ये हमारे दोनों जो है नेक्स्ट वीडियो रहेंगे, ठीक है, ये भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ताकि आप इसका यूज देख लो, ठीक है, ये यूज ऑफ जाइन, ठीक है, और इसका भी आपका जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे? हाबिन का यूज देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है, टोटल उस वीडियो में आपके 21 क्वेश्चंस होंगे समथिंग, ठीक है, मतलब आप ये समझो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, इससे अच्छा एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन कोई नहीं कराने वाला, वो बहुत बेसिक टू एडवांस रहेगा, इसमें भी आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेंगे, ठीक है, 21 समथिंग, ठीक है, एंड हाँ आपको उसमें क्वेश्चंस मतलब जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे प्लस आपको उसमें आंसर्स भी मिलेंगे और वो समझा के हम ऑनलाइन ही एक्सरसाइज कर लेंगे, देन आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे दोबारा से सॉल्व करना हो आप दोबारा से सॉल्व करना, जैसे करना हो वैसे करना, ठीक है, हम उसमें दो तरीके से करेंगे कि आपको पहले मैं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दूंगी, ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा, ठीक है, फिर एट द एंड आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे, पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा, लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना आपको आंसर मिल जाएंगे, क्लियर है? इससे अच्छे तरीके से आप ये चीज नहीं कर सकते, राइट? तो चलते हैं अब, आपको ये याद करना है जाइन एंड हाबिन का, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तभी आपको जो है अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।